प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग यानी कर्म का मार्ग। दृश्य की शुरुआत अर्जुन के भ्रमित चेहरे से होती है। कृष्ण के ज्ञान ने उसके शोक को तोड़ा है, पर एक नई दुविधा ने उसे घेर लिया है। अर्जुन ने अपने सारथी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक गहरा प्रश्न था। उसने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप ज्ञान को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर, इस भयानक युद्ध के कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? आपकी मिलीजुली बातों से मेरी बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित हो गई है। कभी आप ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, तो कभी आप कर्म करने को कहते हैं। कृपा करके इन दोनों में से एक मार्ग को निश्चित रूप से बताइए, जिस पर चलकर मैं परम कल्याण को प्राप्त कर सकूं। अर्जुन की ये दुविधा हर उस इंसान की दुविधा है जो सोचता है कि अगर शांति और ज्ञान ही सब कुछ है, तो फिर इस दुनिया में भागदौड़ क्यों करें, कर्म क्यों करें। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उस शिष्य के भ्रम को तोड़ने के लिए बोलना शुरू किया, जो कर्म के वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहा था। अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार के दो ही मार्ग हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग। पर तुम ये समझ लो कि केवल कर्मों को न करने से कोई निष्कर्मता यानी कर्म बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, और न ही सब कुछ त्याग देने से कोई सिद्धि या पूर्णता को पा सकता है। सच तो यह है अर्जुन कि कोई भी इंसान एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण सत रज तम हर प्राणी को विवश करके उससे कर्म करवाते हैं। सोचो उस इंसान के बारे में जो बाहर से तो अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, पर मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचता रहता है। वो इंसान मूर्ख है, एक पाखंडी है, एक मिथ्याचारी है। लेकिन हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से अपनी इंद्रियों को वश में करता है और बिना किसी आसक्ति के अपनी कर्म इंद्रियों से निष्काम कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से तो कर्म करना कहीं बेहतर है। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी कैसे होगा? कृष्ण ने अब कर्म का वो रहस्य बताया जो उसे पूजा बना देता है। अर्जुन, इस संसार में हर कर्म बंधन पैदा करता है, सिवाय उस कर्म के जो यज्ञ की भावना से किया जाए। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम भी हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर केवल यज्ञ के लिए यानी अपने कर्तव्य पालन के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित ही सभी प्रजाओं को रचा और कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति करो और ये यज्ञ तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला हो। ये एक चक्र है अर्जुन। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें सब कुछ देते हैं और तुम यज्ञ करके देवताओं को पोषित करते हो। इस तरह एक दूसरे का कल्याण करते हुए तुम परम श्रेय को प्राप्त करोगे। जो देवताओं से मिली हुई वस्तुओं को उन्हें अर्पित किए बिना खुद ही भोगता है, वह निश्चित रूप से एक चोर है। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये सृष्टि चक्र कर्म पर ही आधारित है। जो मनुष्य इस चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ है। अब देखो राजा जनक को। राजा जनक जैसे ज्ञानी भी केवल कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। यदि तुम उनकी ओर भी देखो तो तुम्हें संसार के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि एक श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वो जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, पूरी दुनिया उसी का अनुसरण करती है। अब मुझे ही देख लो पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। ना तो मुझे कोई वस्तु अप्राप्त है और ना ही मुझे कुछ पाने की इच्छा है, फिर भी मैं नियत कर्म करने में लगा रहता हूं।
क्योंकि अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं तो सोचो क्या होगा, सभी लोग मेरे ही मार्ग पर चलने लगेंगे। यदि मैं कर्म करना बंद कर दूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं इस पूरी दुनिया में अव्यवस्था और संकरता फैलाने का कारण बन जाऊंगा। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा से, आसक्ति से कर्म करते हैं, ठीक उसी तरह ज्ञानी को बिना किसी आसक्ति के केवल लोक कल्याण की भावना से कर्म करना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन के मन में एक और गहरा प्रश्न उठा, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में उठता है। उसने पूछा, हे कृष्ण, तो फिर ऐसा क्या है जो मनुष्य को पाप करने के लिए विवश करता है? वो ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, जैसे कोई बाहरी शक्ति उसे जबरदस्ती खींच रही हो? कृष्ण की वाणी अब गंभीर हो गई। वो उस शत्रु का नाम बताने जा रहे थे जो हर आत्मा के भीतर छिपा है। अर्जुन, सुनो, वो शत्रु है काम, यानी इच्छा, वासना, और यही है क्रोध। ये रजोगुण से पैदा होता है। ये एक ऐसा पापी है जिसका पेट कभी भरता नहीं। इस संसार में इसे ही तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु जानो। जैसे धुएं से आग ढक जाती है, जैसे धूल से दर्पण मैला हो जाता है, और जैसे गर्भ से भ्रूण ढका रहता है, ठीक उसी तरह इस काम रूपी शत्रु ने हर जीव के ज्ञान को ढक कर रखा है। और जानते हो ये शत्रु कहाँ छिप कर बैठता है? ये तुम्हारी इंद्रियों में, तुम्हारे मन में और तुम्हारी बुद्धि में अपना अड्डा बनाता है। इन्हीं के द्वारा वो तुम्हारे ज्ञान को ढककर आत्मा को मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और फिर ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी, इस काम रूपी शत्रु का वध करो। ये शरीर जड़ है, पर इससे श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी परे है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो है तुम्हारी आत्मा। इस प्रकार आत्मा को सबसे श्रेष्ठ जानकर अपनी बुद्धि से अपने मन को स्थिर करो और हे महाबाहु अर्जुन, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। कृष्ण ने अर्जुन को उसके असली शत्रु का पता बता दिया था। यह शत्रु बाहर नहीं, भीतर था। पर इस ज्ञान का स्रोत क्या था? यह सनातन ज्ञान अर्जुन तक कैसे पहुंचा? इस रहस्य पर से पर्दा उठेगा गीता के 4थे अध्याय में।